इस समय पांचवां जानवर यानी चूहा सामने आया। मैं उसके समझने का इंतजार नहीं करता कि क्या हो रहा है। अचानक एक बाघ कहीं से आ गया। खुशकिस्मती से नाव उसके पंजों में फंसी हुई थी, लेकिन जिज्ञासु लड़का उसके पास जाकर उसे हेलो कहना चाहता था। उधर जहाज के दूसरे सिरे से वह सीधे बाहर आ गया और चूहा, जो स्वभाव से ही बिल्ली और दूसरे जानवरों से डरता है, डर कर लड़के के ऊपर चढ़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे सीधे बाघ की तरफ फेंक देगा। मैंने मौका देकर वापस कब्रिस्तान की ओर जाने की सोची, लेकिन वह छोटा चूहा वो कहाँ गया? मैं उसके वापस जाने का इंतजार नहीं करता, मैं उसका पीछा करने लगा। खुशकिस्मती से वह यहाँ समुद्र में था। बाघ उससे बच नहीं पाया। वह किसी तरह बच निकला, लेकिन लड़के को समझ आ गया कि जब नाव पर मौजूद जानवरों की लाशें बाघ खा जाएगा तो यहाँ बैठकर इंतजार करना सही तरीका नहीं है। अगली बारी उसकी ही होगी। इसलिए उसने एक संदेश लिखा, उसे बोतल में डाला और समुद्र में फेंक दिया। बस यही उम्मीद थी कि कोई जहाज उसे देख ले। फिर उसने पहले मिली हुई समुद्री जीवन रक्षा गाइड, मरीन सर्वाइवल गाइड निकाली और उसमें दिए गए तरीके सीखने लगा। खुशकिस्मती से उसमें यह भी लिखा था कि किसी जंगली जानवर के साथ कैसे रहा जाए। इसके लिए अपनी खुद की सीमा, टेरिटरी बनानी होती है। पहला कदम था सही समय चुनना, जब हवा और लहरें तेज हों, ताकि जहाज लगातार हिलता रहे और बाघ नीचे की ओर चला जाए। साथ ही उसे सीटी बजानी थी और यह प्रक्रिया बार बार दोहरानी थी, ताकि जब भी बाघ यह आवाज सुने उसे जहाज के हिलने की असहजता याद आए। जैसा सोचा था, लड़के की इस तरकीब से बाघ थोड़ा भ्रमित होने लगा। यह देखकर लड़के में हिम्मत आई। वह जल्दी से जहाज पर चढ़ गया और अपनी जगह वापस लेने लगा। जानवरों की दुनिया के नियम के अनुसार अगर तुम कहीं पेशाब कर दो तो वह इलाका तुम्हारा माना जाता है। बाघ यह देखकर जैसे हंस पड़ा, अभी तुम मुझसे कमजोर हो। किताब में दिया तरीका काम नहीं कर रहा था, तो लड़के ने अपना तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने सोचा, क्यों ना इसे एक पालतू जानवर की तरह माना जाए। भले ही यह 200 किलो का हो, लेकिन है तो एक तरह की बिल्ली ही। और बिल्लियां क्या पसंद करती हैं? मछली। तो उसने शुरुआत वहीं से करने का सोचा।